हेलो दोस्तों, स्टडी साइट 21 में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। आज हम पढ़ेंगे 5 नंबर से। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो चैनल में क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है संकेतों बड़ा छोटा या बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -3/7 खाली जगह है 2/3। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है या छोटा होगा, तभी ना हम ये सिंबल लगा पाएंगे। तो इसके लिए हल करने के लिए हर को पहले बराबर करना होगा। ठीक है, हर को बराबर करना होगा। तो हर को कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम तो इन संख्या में नहीं होगा, तो 7 और 3 को डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 7 या 21 होता है। तो -3/7 के लिए। ठीक है, तो 7 को 21 है तो 3 से गुना करना होगा। 3 से किए तो 7 या 21 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। माइनस है तो माइनस दे दिया। ठीक, अब 2/3 के लिए करेंगे फिर। तो 7 यहाँ देखिए, हम 7 ऊपर क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी 3 लिखे। देखिए, इसको हर को बराबर करते हैं तो नीचे जिस संख्या से गुना करते हैं तो ऊपर भी उसी संख्या से गुना करते हैं। अगर आप दूसरा संख्या लगाइएगा ऊपर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे जिस संख्या को लिखिएगा आप ऊपर भी उसी संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, तो 3 7 21 हो गया और 7 दूनी 14। ये हो गया -9/21 और 14/21। तो इनमें से देखना है कि नीचे तो हमारा बराबर हो गया। अब नीचे बराबर हो गया तो ऊपर जो बड़ा संख्या रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 है, ये 9 है। वैसे भी छोटा लग रहा है, लेकिन पहले और एक बात समझे कि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो धनात्मक वाला हमेशा बड़ा होता है। तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 खाली जगह है 5/-8। ठीक, इतना है। अब यहाँ देखिए ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ठीक है, माइनस को ऊपर कर दिए, यहाँ रहा 8। अब देखिए, अब एलसीएम लेंगे तो 3 और 8 को हम जो है गुना कर देंगे। तो 8 दिया 24 हो गया। तो -2/3 के लिए 8 से 24 प्राप्त होगा। तो 8 से गुना किया 3 को, 8 दिया 24 हुआ और 8 दूनी 16। माइनस है तो माइनस लगा दिए। ठीक, अब -5/8 के लिए 3 को 8 से किए तो गुना, तो 8 को 3 से करेंगे तभी ना 24 प्राप्त होगा। ठीक, तो -15 हुआ ऊपर और हर में हमारा 24 हो गया। ठीक, अब देखते हैं -16/24 है और -15/24 है। ठीक, इतना है। तो देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों ऋणात्मक संख्या है। नीचे हर हमारा बराबर हो गया है। अब दोनों संख्या ऊपर ऋणात्मक हो गया तो कैसे समझे कौन बड़ा है। ये आप अधिकतर स्टूडेंट कर देते हैं कि 16 ये बड़ा हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। अगर दोनों ऋणात्मक संख्या है तो जो छोटा संख्या होगा वही बड़ा कहलाएगा। ऋणात्मक जब संख्या रहे तो ऋणात्मक में जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो सबसे छोटा होता है और जो छोटा संख्या होता है वो बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ 16 है और यहाँ 15 है, तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये था इसके लिए, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक, ऐसे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 0 और
-5/6 इतना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमको बनाना है, ठीक। इतना को बनाएंगे तो ये 0 हो गया और ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक संख्या रेखा आपको समझा देते हैं, ठीक है। संख्या रेखा ऐसे बनाते हैं, यहाँ 0 होता है, फिर इधर 1 2 3 4 इधर बढ़ते जाएगा धनात्मक संख्या, -1 -2 -3 और -4 इधर आएगा बाईं और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या और दाईं ओर जाएगा धनात्मक संख्या। तो माइनस वाला संख्या हमेशा 0 से छोटा होता है, ठीक है। और ये धनात्मक वाला संख्या ये बड़ा होता है 0 से, ठीक। तो यहाँ देखेंगे कि ऋणात्मक है ऊपर, तो इसको मान लिया कटने वाला संख्या होता, मान लिया इतना होता, ठीक है। -4 इस जगह पर इतना होता, तो इसको हम काटेंगे तो ये आ गया -2। तो -2 हमारा संख्या रेखा में कहाँ है, बाईं ओर है, बाईं ओर है। तो ये 0 से छोटा है, तो यहाँ सिंपल हमको लग जाएगा, बता पाएंगे कि ये माइनस है, ऋणात्मक है, तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक, और 0 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है -2/-3, ठीक, और 0 इतना है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ सिर्फ एक माइनस था, ठीक है। यहाँ एक माइनस था सिर्फ, और यहाँ देखिए दोनों में माइनस है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये माइनस हमारा कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2/3 और 0, ठीक, इतना बचेगा। तो इनमें से ये धनात्मक वाला संख्या हो गया। फिर से संख्या रेखा में ले चलते हैं आपको। नीचे 3 है, तो हम एक घर को 0 से 1 तक, चूँकि बटा में है यहाँ, और यहाँ नॉर्मल संख्या है, बटा नहीं है, ठीक है। तो बटा में करने के लिए, तो ये 3 है नीचे, तो हम एक घर को 3 में टुकड़ा कर दिए। ये 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, इतना। तो यहाँ मान लिया 1/3 होगा, यहाँ 2/3 होगा, यहाँ 3/3, 3/3। तो इसको हम काटेंगे तो 1 होगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पहले से 1 है, ठीक। इतना हो गया। तो ये तो 2/3 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर आ रहा है 2/3, ठीक है। तो ये 0 से दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर। तो दाईं ओर वाला संख्या हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक। तो ये आंसर ऐसे हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अगला नंबर है ई, -2/11 और -3/22 इतना है, ठीक। इसको भी हम बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 11 है, 22 है, दोनों एक ही पहाड़ा में आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, फटाक से एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, जो देखो 11 है, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ठीक है। तो 11 दूनी 22। तो मान लिया अगर दो संख्या रहे और उसका एलसीएम लिया जाए तो ये बड़ा वाला संख्या हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ 11 आया और फिर 2 आया, तो 11 दूनी 22 हो गया, ये 22, ठीक। तो -2/11 हर हमारा 22 आया है, ठीक है। इसको याद रखें, 22 आया है। तो 11 को किससे गुना करें कि 22 होगा, 2 से। तो -4 हुआ ऊपर और नीचे 11 दूनी 22, ठीक है। और इसके पास पहले से 22 है, ठीक, पहले से 22 है, तो ये वही रहेगा, ठीक है। तो -4/22 हो गया, 22 हो गया, और -3/22। इनमें से कौन बड़ा है, नीचे तो हमारा हर बराबर हो गया। अब ऊपर देखेंगे जो बड़ा है, तो ये -4 है, बता दिए कि ऋणात्मक में बड़ा संख्या छोटा होता है, ठीक। तो ये -3 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 1/-3, ये है ई। तो एफ 1/-3 और -1/4 ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको भी थोड़ा सा सुधार करेंगे, माइनस से नीचे ऊपर कर देंगे, -1/3
और -1/4, ठीक है, इतना। तो इसके लिए 4 और 3, ये तो इसका तो एलसीएम नहीं होगा, तो 3 और 4 को गुना कर देंगे। 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 होता है, ठीक। तो -1/3 के लिए 4 से करेंगे, 4 से किए हैं, यहाँ उसी संख्या को गुना किया ना, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 तिया 12 हो गया और ऊपर -4 हो गया। और -1/4 के लिए तो इसको 3 से करेंगे, तो ऊपर हो गया -3 और नीचे 12, ठीक। तो -4/12 आया ये वाला, ठीक है। और अब ये वाला -3/12, इसमें दोनों माइनस है, हर हमारा बराबर है, तो जो छोटा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऐसे होगा, ठीक, ये होगा आंसर, ठीक है। इतना हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है 2/5। समतुल्य मतलब इसी के जैसे, ठीक है। तो इसी के जैसे कैसे होगा, ये तो है। तो समतुल्य के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहे उसी को जो नोट करके, ठीक है, नोट करके जो संख्या दिया रहे उसी को 0 तथा 1 को छोड़कर बाकी संख्या से गुना कर देना है। दोनों को, अंश और हर दोनों को 0 और 1 को छोड़कर बाकी संख्या से गुना कर देना, ठीक है। अभी हम बनाते हैं। 2/5 है, ठीक है। अगर 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो उसको छोड़कर ऊपर नीचे 2 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। 4 हो गया ऊपर और 5 दूनी 10 हो गया नीचे, ठीक। तो ये एक समतुल्य संख्या हो गया, ठीक है। अब हमको तीन संख्या चाहिए, तो 3 संख्या के लिए 2/5 है, 3 कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 हुआ और 5 दिया 15 हुआ, ये एक संख्या हो गया समतुल्य। फिर 2/5 है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 से किए तो 4 दूनी 8 हो गया और 5 4 20 हो गया, ये 3 हो गया हमारा। ये पसंद ना हो तो 2/5 को आप 5 से कर सकते हैं, ठीक है। 5 से कर सकते हो, 5 दूनी 10 होगा और 25 होगा, ठीक है। जिससे भी आप गुना कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको काटे 5 से, इसको मल्टीप्लाई किए हैं 5 से, तो अगर हम 5 से इसको काटेंगे तो फिर यही 2/5 ही आएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन है 5/-7, ठीक। 5/-7 इसका समतुल्य संख्या हम निकालते हैं। तो एक बार 2 से करें, 10 हुआ, -14 हुआ, ठीक, इतना हुआ। फिर 5/-7 है, 4 से कर दिए अब की बार, ठीक। 20 हुआ, 28 हुआ। अब 3 से कर दिए, 5 दिया 15, 7 दिया 21, हो गया 3 समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर एक बना देते हैं, 3/8 है, ठीक। 3/8 दिया हुआ है, इसको आप 2 से करें, 3 से करें, जो मन चाहे आप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि किताब में जो आंसर दिया होगा वही आपका आ जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। आप किताब में 3 से किया होगा, आप 4 से किए हैं, तो वो भी आपका आंसर भी सही है, किताब का आंसर भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। बस गुना करना सही आना चाहिए, गुना करके सही चीज़ आना चाहिए।
3 तिया 9 हुआ, 8 तिया 24। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से तो फिर ये 3/8 ही आएगा। 4 से कर दिए, 4 तिया 12 और 8 4 32। ठीक, 3/8 है। 5 से कर दिए, 5 तिया 15 और 8 पंचे 40। ये सारे समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, वो बना लीजिएगा घर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक, परिमेय संख्या दिया हुआ है 3 4 5 को, उसको आरोही क्रम में सजा के लिखना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ पहला नंबर में, इसको आरोही क्रम में सजा के लिखना है। ठीक, तो आरोही क्रम मतलब इसमें भी बड़ा ज्ञात करना है, छोटा ज्ञात करना है, छोटा ज्ञात करना है, छोटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी एलसीएम लेना होगा। 2 9 3 6, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो इतना है तो छोटा संख्या शुरू करते हैं 2 से। तो 2 से हम पहले करते हैं, 2 1 2, 9 नहीं जा रहा तो उसी को लिख दिए, 3 भी नहीं जा रहा है, और 2 तिया 6, ये हो गया। अब 3 से, 3 तिया 9, 3 1 3, 3 1 3। ठीक, इतना हुआ। तो ये हमारा हो गया 2 3 और 3। एक को हम जितनी बार गुना करें वही चीज़ आएगा। ठीक है, इसलिए एक को हम छोड़ दे रहे हैं। तो 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम 2 9 3 6 का 18 हो गया। ठीक, तो 1/2 के लिए हम निकालते हैं। ठीक, 2 है तो कौन सी संख्या से हम गुना करेंगे कि हमें 18 प्राप्त होगा हर में। ठीक, तो 2 है तो 9 से हमको लगता है 9 दूनी 18 हुआ और ऊपर 9 हुआ। ठीक, अब 2/9 के लिए यहाँ 2 को 9 से किए थे तो 9 को 2 से करेंगे, यहाँ तो हमको प्राप्त हो गया संख्या। तो 2 दूनी 4 हुआ और 9 दूनी 18, नीचे सबका 18 आएगा। ठीक, 4/3, 3 है, कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि ये 18 बन जाएगा, तो 3 6 18। ठीक है, 6 लिख दिए, तो 6 4 24 हो गया ऊपर, और 6 तिया 18, 1/6। यहाँ 3 को 6 से किए थे, यहाँ 6 है तो इसको 3 से करेंगे। ठीक, तो ऊपर 3 और नीचे 18, इतना हुआ। अब ये सारी संख्या को जो हमें प्राप्त हुआ है, इन सब में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि नीचे सब बराबर आ गया है। ठीक है, नीचे सबका बराबर आ गया। तो एक बार इसको लिख देते हैं, 9/18, फिर 4/18, उसके बाद है 24/18, और उसके बाद है 3/18। ठीक, इतना कुछ है। तब नीचे बराबर हो गया, और ऊपर जो सबसे छोटा आरोही क्रम में लिखना है। देखिए, आरोही क्रम में मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है। तो सबसे पहले इसको लिखना है। ठीक, तो इसको नहीं लिख के क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है तो उसको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये 3/18 इसका मान था 1/6 का। ठीक है, तो हम 1/6 लिखेंगे, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक, उसके बाद 4/18, ये हम देखेंगे किसके लिए था, तो 4/18 2/9 के लिए था। ठीक है, 2/9 हम लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा है 9/18। ठीक, तो 9/18 देखेंगे किसके लिए था, तो यहाँ है 1/2 के लिए था 9/18। ठीक, 1/2, और सबसे बड़ा जो बच गया 24/18, ये था 4/3 के लिए, 4/3 के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4/5 -2/7 -1/2 -1/3, ये क्वेश्चन है। इसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि सब यहाँ जो हर है सब अलग अलग है, मतलब एक भी पहाड़ा में कोई भी नहीं आएगा। ठीक, एलसीएम तब लिया जाता है जब किसी भी
संख्या में कम से कम दो एक पेयर, मतलब कि दो संख्या अगर एक पहाड़ा में हो तो एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। और अगर सब अलग अलग है तो सबको गुना करना पड़ता है। तो सबको हम गुना करेंगे, 5 7 35 और 35 दूनी 70 और 70 तिया 210, 210, ठीक है। इतना हुआ। तो 4/5 के लिए हम ज्ञात करेंगे, 4/5 के लिए, ठीक। किससे गुना करेंगे, 210 होगा। तो 210 ऐसे हम नहीं मिल रहा है, थोड़ा बड़ा संख्या है ना, किससे करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि आप 4/5, इसके लिए हमको संख्या नहीं मिल रहा, तो इसी 5 से हम 210 को डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो 5 4 20 और 5 दूनी 10, ये हो गया ना। 5 4 20, एक बचा 10 हुआ, 5 दूनी 10 हो गया 42। तो यहाँ 42 लिखेंगे, ठीक है, 42 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 4 16, ये ऊपर होगा और 210 नीचे, ठीक है, इतना होगा। उसके बाद -2/7 के लिए हम करेंगे ना। तो इसके लिए भी सिंपल, नहीं मिल रहा है तो 210 को 7 से भाग कर दीजिए, इसी 7 से, ठीक है। तो भाग कीजिएगा तो कैसे, 7 तिया 21 और 0, तो 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ऊपर क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6 और 1 0, इतना, और नीचे 210, ये हो गया। और -1/2 के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 210 को, तो 105 हो जाएगा, ये तो हमको पता है, 105, ठीक, 105। तो ऊपर 105 को 1 से करेंगे, माइनस से माइनस लगाएंगे पहले, और 105 को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, ठीक है। और यहाँ 210 हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद है -1/3, इसको क्या से करेंगे, 210 से 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो 7 तिया 21 या 30 हो जाएगा। और 3 से करेंगे, 210 को 3 से करेंगे, 3 7 21, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो -70 हो गया ऊपर और नीचे 210, ठीक। अब हम देखेंगे, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, 168/210, फिर -60/210, फिर -105/210, 210, फिर -70/210, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ 1 2 3 ये सारी संख्या ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, मतलब कि ये जो संख्या है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो और इन ऋणात्मक संख्या में देखेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो ऋणात्मक में जो सबसे बड़ा होता है, ये 105 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा ये हो गया, और उससे बड़ा ये हो गया, और उससे बड़ा ये हो गया, और सबसे बड़ा ये, ठीक है। तो देखेंगे ये सबसे छोटा ये 105, 105/210, ये किसके लिए था, -1/2 के लिए, ठीक है। उसके बाद है ये ठीक है, 105। उसके बाद -70/210, -70, ये -1/3 के लिए था। उसके बाद है -60/210, तो -60, 60 ये किसके लिए था, -2/7, -2/7 के लिए था, ठीक है। और सबसे बड़ा 168/210, तो ये था 4/5 के लिए, 4/5 के लिए। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 को हम बना लिए, ठीक है, हम बना दिए आपको, और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इससे हमको भी समझ आएगा, ठीक है, बना लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 8, इसमें है अवरोही क्रम, 7 नंबर में हम पढ़े थे आरोही, और इसमें अवरोही घटते क्रम में इसमें करना है, ठीक है।
घटते क्रम पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 11/6, 8/3 और 1/3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, वही एलसीएम लेंगे इसका, 6, 3, 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 1 फिर 1, इतना हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा। तो इसके लिए करेंगे, इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और 6 हमारा आया, तो 1 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे, 6 होगा, तो 1 को 6 से गुना करेंगे। ठीक, तो 6 हो गया और ऊपर 6 दिया 18 हो गया, सॉरी 18 हो गया, और 11/6 है। ठीक है, तो इसको 1 से करेंगे तो ये 11/6 हो जाएगा, 8/3। ठीक, 8/3 है, 3 है तो 3 दूनी 2 से करना होगा इसको। ठीक, तो 8 दूनी 16 हुआ और 3 दूनी 6 हो गया, फिर 1/3 है, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब 1/3 का, तो इसको भी 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आया 18/6, 11/6, 16/6 और 2/6, ये आया। ठीक, सब धनात्मक संख्या है। इसको हमको करना है अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा को लास्ट में। ठीक है, तो इसमें से नीचे हमारा बराबर हो गया। ठीक, तो जो ऊपर सबसे बड़ा रहेगा, बता दिए, बार बार बता रहे हैं, ऊपर जो बड़ा रहेगा वही बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम करते हैं कि पहले हर को बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा संख्या यहाँ पर है 18, 18/6, 16/6, 11/6 और 2/6, ये है। तो हम देखेंगे 18/6 किसके लिए था, तो 18/6 हमारा 3 के लिए था। ठीक, तो 3 को पहले लिखेंगे, ये सबसे बड़ा हो गया, घटते क्रम में लिखना है, ये सबसे बड़ा हो गया। उसका 16/6, 16/6 था 8/3 के लिए। ठीक है, सिंबल ऐसे देते जाएंगे, 8/6 के लिए, 8/3 के लिए। ठीक है, उसके बाद 11/6, यहाँ देखेंगे 11/6 किसके लिए था, तो ये 4/6 के लिए, 4/6 के लिए, और लास्ट में आया 2/6, ये था 1/3, इतना भाई इतना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब और एक क्वेश्चन बना लेते हैं, और बाकी 2 क्वेश्चन बचेगा वो आप बना लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है -3/10, 7/-15, -9/20 और -11/30, ये है। ठीक, तो 10, 15, 20, 30 इतना है। ठीक, तो यहाँ माइनस आ गया, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, -3/10, -7/15 और -9/20 और -11/30, इतना है। तो 10, 15, 20, 30, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, 15, 20 और 30, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 4 20, 5 6 30, इतना आ गया। अब देखते हैं 2 से करते हैं, 2 1 2, 3 रह गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 को 3 आ गया, 3 से एक बार ले लेते हैं। ठीक है, 3 का 3, 2 रहेगा और 3 का 3, अब 5 2 3 और 2, इस सबको गुना कर देंगे, 5 2 3 और 2, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ठीक है, और 30 दूनी 60, इतना आएगा 60। तो -3/10, इसके लिए हम निकाल रहे हैं -3/10, तो 10 को किससे गुना करेंगे, 60 होगा, तो 6 से, तो 60 हो गया, और ऊपर 6 तिया 18, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब -7/15, -7/15, तो 15 4 60 होता है, तो 4 से करेंगे 60 और 7 4 28। ठीक, अब -9/20 के लिए करेंगे तो 20 तिया 60 होता है। ठीक, तो 9 तिया 27,
फिर -11/30 के लिए करेंगे तो 30 को किससे गुना करें तो 2 से गुना करेंगे तो 60 प्राप्त होगा। तो 11 दूनी -22 हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं माइनस, यहाँ देखिए कौन सा सबसे बड़ा है, सब माइनस आ गया हमारा, सब ऋणात्मक, तो जो सबसे छोटा संख्या होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए -18 है, -28 है, -27 है, फिर -22 है। ठीक, तो -18 सबसे छोटा आ गया, उससे बड़ा आ गया 22, फिर 27, फिर 28। तो ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है ना। तो -3/10 ये था -3/10 के लिए। ठीक, उसके बाद है -22/60 ये था -11/30 के लिए। उसके बाद है 27 ये था -9/20 के लिए, यहाँ देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आएगा ये 7/-15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बचा है वो बना लीजिएगा। ठीक, अगर इस वीडियो में आपको समझ आया हो कुछ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही।